कभी कभी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी दिल के अंदर एक खालीपन बना रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा सा घर हो, ढेर सारा पैसा हो या एक परफेक्ट जीवन साथी हो तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई खुशी वहीं मिलती है? एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, राहुल, सुरेश और दीपक। उनका घर एक पुरानी झोपड़ी थी जो उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्हें विरासत में मिली थी। वे लकड़ियां काटकर पास के शहर में बेचते थे। गांव में लोग उन्हें ईमानदारी, मेहनत और अच्छे स्वभाव के लिए जानते थे। हर दिन की तरह वे जंगल जाते, लकड़ियां काटते और बाजार में बेचते। लेकिन फिर भी उनके दिलों में एक अजीब सी खाली जगह थी। एक रात जब वे आग के पास बैठे थे तो सबसे बड़े भाई राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी का असली मकसद क्या है? मुझे लगता है अगर मेरे पास एक बड़ा और सुंदर घर हो तो मैं खुश रहूंगा। सुरेश बोला, मुझे तो बस एक बड़ा खेत चाहिए ताकि हमें इतनी मेहनत न करनी पड़े। सबसे छोटा दीपक मुस्कुराया और बोला, मुझे तो बस एक सुंदर और प्यारी पत्नी चाहिए जो मेरा इंतजार करे जब मैं घर लौटूं। तीनों की इच्छाएं अलग थीं, लेकिन दिलों की बेचैनी एक जैसी थी। एक शाम जब वे जंगल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े बाबा को देखा। वे बहुत थके हुए थे और उनके पास एक भारी टोकरा था। तीनों भाइयों ने तुरंत लकड़ियां नीचे रख दी और बिना कोई सवाल किए उनके पास जाकर बोले, बाबा, क्या हम आपकी टोकरी उठा दें? बाबा ने थकान भरे चेहरे से मुस्कुराकर हाँ कहा और बोले, इस टोकरी में जंगल से लाए हुए सेब हैं, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। तीनों ने बारी बारी से टोकरी उठाई। वो टोकरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी और रास्ता लंबा, लेकिन ना उन्होंने कोई शिकायत की, ना कोई थकान जताई। जब वे बाबा के घर पहुंचे तो उन्हें अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे और मेहनती हो। ऐसी अच्छाई हमेशा फल देती है। बताओ, तुम तीनों की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? भाइयों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने सपने बता दिए। बाबा बोले, तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। पास के कस्बे में एक बड़ा व्यापारी है जो ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश में है। वहां काम करोगे तो तुम्हें अपने सपने पूरे करने के मौके मिलेंगे। अगले ही दिन तीनों भाइयों ने कस्बे की ओर रुख किया और व्यापारी के पास काम शुरू किया। राहुल को व्यापार समझ में आ गया और उसने कुछ ही समय में काफी पैसा जोड़ लिया। सुरेश ने खेती की जानकारी से जमींदार को प्रभावित किया और उपजाऊ जमीन पाली। दीपक की सादगी और नम्रता से व्यापारी की बेटी का दिल जीत लिया और दोनों की शादी हो गई। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। बड़ा घर, खेत, सुंदर पत्नी, सब चीज मिल गई थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही खालीपन वापस आने लगा। राहुल को अपने बड़े घर में अकेलापन सताने लगा। नौकरों को सब सौंप दिया और खुद लोगों से कटने लगा। सुरेश खेती की जिम्मेदारियों से परेशान रहने लगा। हर दिन उसे डर सताता कि कहीं फसल खराब ना हो जाए। नींद उड़ गई थी उसकी। और दीपक को अब अपनी पत्नी का वही रूप खास नहीं लगता था जो पहले था। शिकायतें बढ़ गईं और रिश्ता ठंडा पड़ने लगा। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ होते हुए भी दिल दुखी क्यों है। फिर एक सर्द सुबह वे तीनों उस बाबा को ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने के बाद वह फिर उसी आग के पास बैठे मिले। राहुल बोला, बाबा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सच्ची खुशी कभी चीजों से नहीं मिलती। वो मिलती है जब हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन आभार नहीं है, और जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां खुशी टिकती नहीं। तीनों भाई चुप हो गए, जैसे किसी ने अंदर की बात खोल दी हो। बाबा बोले, हर दिन, हर पल को महसूस करो, उसका आदर करो, हर छोटी चीज में आनंद जो, तभी असली सुख मिलेगा। उस दिन के बाद तीनों भाई बदल गए। राहुल ने अपने घर को बोझ नहीं, एक वरदान समझा और लोगों से जुड़ने लगा। सुरेश हर फसल का आभार मानने लगा और चिंता छोड़ दी। दीपक ने अपनी पत्नी में वही सुंदरता फिर से देखनी शुरू कर दी जो पहले थी। अब वे हर दिन के लिए आभार व्यक्त करने लगे और तभी उन्हें समझ आया, सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, हर पल को अपनाने और उसका आदर करने में है। तो अगली बार जब आप उदास महसूस करें तो रुक कर देखिए, शायद आपको जो चाहिए वो पहले से ही आपके पास है। सिर्फ जरूरत है उसे महसूस करने की।
इस कहानी से हमने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में छुपी होती है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञता जताते हैं, तभी जीवन में सुकून और संतोष आता है। तो आप भी अपने जीवन के हर पल को अपनाइए, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढिए और हर दिन के लिए आभार व्यक्त करना सीखिए, क्योंकि वहीं से शुरू होता है सच्चा सुख। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।